हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, न धरती, न आकाश, न देवता, न मनुष्य, तब केवल परम ब्रह्म यानी वो चेतना थी जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई। इसी परम चेतना से तीन प्रमुख शक्तियां उत्पन्न हुई, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता, विष्णु सृष्टि के पालक, महेश सृष्टि के संहारक। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया, लेकिन जब उन्होंने सृष्टि के निर्माण का संकल्प लिया, तब उन्हें ये एहसास हुआ कि केवल सृजन शक्ति पर्याप्त नहीं, इसके साथ ज्ञान की भी आवश्यकता है, क्योंकि बिना ज्ञान के सृष्टि अधूरी रहेगी। तभी भगवान ब्रह्मा ने अपने मन में एक दिव्य स्वरूप की रचना की। यही माता सरस्वती थी, इसलिए उन्हें मनसा पुत्री या ब्रह्मा की मानस कन्या कहा गया। उनका कोई भौतिक जन्म नहीं हुआ था, ना कोई माता पिता थे। वे पूर्ण रूप से ज्ञान, कला, संगीत और वाणी की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रकट हुई। जब सरस्वती जी प्रकट हुई तो संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाश और संगीत की तरंगे फैल गईं। उनके सौंदर्य और तेज से स्वयं ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। उन्होंने देखा कि जिस ज्ञान की उन्हें आवश्यकता थी, वही स्वरूप उनके सामने विद्यमान है। पुराणों में ये उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा जी सरस्वती के रूप से इतने आकर्षित हुए कि उन्होंने सृष्टि के निर्माण के साथ साथ उन्हें अपने समीप रहने का अनुरोध किया। किंतु कुछ ग्रंथों के अनुसार देवताओं ने इसे अनुचित माना, क्योंकि सरस्वती ब्रह्मा की मानस पुत्री थी। यहीं से वो कथा प्रचलित हुई कि ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री से विवाह किया। परंतु सच्चाई ये है कि ये घटना प्रतीकात्मक है। ब्रह्मा का अर्थ है सृजन शक्ति और सरस्वती का अर्थ है ज्ञान शक्ति। सृष्टि का आरंभ तभी संभव था जब सृजन और ज्ञान एक साथ आए। इसलिए ब्रह्मा और सरस्वती का संबंध वास्तव में शक्ति और ज्ञान के मिलन का प्रतीक है, ना कि किसी सांसारिक संबंध का। अक्सर कहा जाता है कि ये कथा सरस्वती पुराण में वर्णित है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदू धर्म में सरस्वती पुराण नाम का कोई भी ग्रंथ अस्तित्व में नहीं है। धर्म ग्रंथों में केवल 4 वेद और 18 पुराण माने गए हैं, जिनमें ये नाम कहीं नहीं मिलता। अर्थात ब्रह्मा और सरस्वती के विवाह से जुड़ी वो कथा किसी प्रमाणिक वेद या पुराण में नहीं लिखी गई। ये बाद में लोक कथाएं और अप्रमाणित स्रोतों से फैली हुई धारणा है। सृष्टि के विस्तार के लिए ब्रह्मा ने अपने मन में कई जीवों की रचना की, जैसे नारद, मरीचि, अत्रि, भृगु, सनक, नंदन, सनातन, सनत कुमार और माता सरस्वती। इन सभी का उद्देश्य था सृष्टि के अलग अलग पक्षों को संतुलित रखना। ज्ञान के संतुलन के लिए सरस्वती को ब्रह्मा के साथ रखा गया, क्योंकि वे हर यज्ञ, हर रचना और हर सृजन का अनिवार्य अंग थी। इसी कारण उन्हें कभी पत्नी, कभी शक्ति और कभी पुत्री के रूप में वर्णित किया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं की जाती? इसका उत्तर पुष्कर की कथा से जुड़ा है। कहा जाता है कि एक बार धरती पर वज्रनाश नामक असुर ने उत्पात मचाया। उसे मारने के बाद जब ब्रह्मा जी के कमल से 3 भाग पृथ्वी पर गिरे, तो वे 3 झीलों के रूप में परिवर्तित हो गए। वही आज पुष्कर के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रह्मा ने वहीं एक महायज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ के लिए पत्नी का साथ आवश्यक था, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री देर से पहुंची। मुहूर्त निकलने से पहले यज्ञ संपन्न करने के लिए ब्रह्मा ने गायत्री नामक एक स्थानीय कन्या से विवाह कर
यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जब सावित्री पहुंची और ये दृश्य देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हुई और उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया। हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि के रचयिता तो रहोगे, लेकिन तुम्हारी पूजा कोई नहीं करेगा। इसी श्राप के कारण आज भी धरती पर भगवान ब्रह्मा का केवल एक ही मंदिर है, राजस्थान के पुष्कर में। सावित्री ने विष्णु और नारद को भी श्राप दिया। कहा जाता है उसी श्राप के परिणाम स्वरूप विष्णु को अपने राम अवतार में सीता से बिछड़ने का दुख भोगना पड़ा और नारद आजीवन अविवाहित रहे। श्राप देने के बाद माता सावित्री रत्नागिरी पर्वत पर चली गईं और वही तपस्या में लीन हो गई। आज भी पुष्कर झील के ऊपर स्थित ये पर्वत माता सावित्री का धाम कहलाता है। नीचे झील के किनारे स्थित भगवान ब्रह्मा का प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा पुनर्स्थापित किया गया था। हम इस कथा का आध्यात्मिक दृष्टि से अर्थ समझें तो ब्रह्मा और सरस्वती का संबंध ज्ञान और सृजन का प्रतीक है। ब्रह्मा ने सरस्वती को अपने मन से उत्पन्न किया। इसका अर्थ है कि ज्ञान सृजन की उपज है। जिस प्रकार बिना बीज के वृक्ष नहीं उगता, उसी प्रकार बिना ज्ञान के सृष्टि संभव नहीं है। इसलिए सरस्वती को ब्रह्मा की मानस पुत्री कहा गया और उनके साथ रहना ब्रह्मा के सृजन कार्य का अनिवार्य भाग माना गया। वास्तव में ब्रह्मा और सरस्वती की कथा को भौतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में समझना चाहिए। उनका संबंध विवाह या रक्त संबंध नहीं, बल्कि सृष्टि के दो सिद्धांतों, सृजन और ज्ञान का संगम है। ब्रह्मा की पूजा सीमित है, क्योंकि उन्होंने सृष्टि आरंभ कर दी, उनका कार्य पूर्ण हुआ, जबकि विष्णु और महेश का कार्य सत्य चलता रहता है, इसलिए उनकी पूजा व्यापक है। सत्य यही है कि ब्रह्मा और सरस्वती सृजन और ज्ञान की दो अनंत शक्तियां हैं, जिनसे ये ब्रह्मांड संचालित होता है। जय मां सरस्वती, जय ब्रह्मदेव।